हेलो, कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल न्यू टॉक यू में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेज लेआउट टैब के बारे में। पेज लेआउट टैब के बारे में ये मार्जिन के पेज सेटअप तक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को आप न्यू टॉक यू, जो मेरा सिंबल है ऐसा, न्यू टॉक यू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। आपको और किस बारे में वीडियो चाहिए तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज मैं आपको पेज लेआउट टैब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने फाइल, होम, इंसर्ट, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको आता नहीं है तो, ठीक है। तो आज मैं पेज लेआउट के मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन लाइन नंबर, हाइफन्स, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा, ठीक है। पेज मार्जिन यानी पेज के चारों तरफ जो जगह छूटी है उसको हम मार्जिन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक छूटे, यहाँ से यहाँ तक छूटी है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अपने आप ही वर्ड रैप होके यहाँ नीचे आ जाता है, तो ये है मार्जिन। तो हम मार्जिन कैसे कैसे छोड़ेंगे उसके बारे में मैं आज बताने वाला। तो वर्ड के जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये अलग अलग प्रकार के डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिए है। इस ये अगर चाहिए हमको तो ये हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेंगे तो ऊपर से यानी यहाँ से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, लेफ़्ट से 2 इंच छूटेंगे, ठीक है। हमको नॉर्मल लेंगे तो चारों तरफ से 1-1 इंच, नैरो लेंगे तो चारों तरफ से आधा आधा इंच, ठीक है। हमको नॉर्मल चाहिए तो चारों तरफ से यानी थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच जगह छूट जाएगी, ठीक है। अगर हमको पेपर में ज़्यादा लिखना है और कम जगह छोड़ना है तो नैरो लेंगे, ठीक है। हमको पेपर में कम लिखना है और ज़्यादा जगह छोड़ना है तो वाइड लेंगे, ठीक है। अगर हमको चाहिए कि हमको अपने हिसाब से मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, हमको पेपर का साइज़ नहीं मालूम। पेपर का साइज़ यानी क्या होता है कि जो हम जेरोक्स में वापरते हैं वो A4 साइज़ का होता है और इससे अलग अलग साइज आते हैं, ठीक है। हमको पेपर का साइज़ नहीं मालूम लेकिन हमको पेपर स्केल से गिन सकते हैं, ठीक है। आड़ा खड़ा कितना है ये गिन के हम वो कस्टम करके यहाँ पे डाल सकते हैं कि, ठीक है, आड़ा खड़ा गिन के ये पेपर के साइज़ में हम ये डाल सकते हैं, विड्थ कितनी और हाइट कितनी। तो ये तो बाद में आएगा ये पेपर का साइज, लेकिन पहले हम मार्जिन के बारे में। हम यहाँ से लेफ़्ट से कितना छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं हम लेफ़्ट से कितना छोड़। एक तो टाइप भी कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन या ड्रॉप अप डाउन से एरो से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं मार्जिन, ठीक है। हमको जैसा चाहिए वैसा हम यहाँ से लिख सकते मार्जिन ले सकते। ओके करते बरोबर हम वो मार्जिन आ जाएंगी जो हम कस्टम लेंगे यानी अपने हिसाब से लेंगे वो। तो ये है गटर पोजीशन। गटर यानी हम जैसे बुक बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमको थोड़ा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत होती है। तो हमको उसके लिए मार्जिन छोड़ना है तो यहाँ से छोड़ सकते हैं जितना चाहिए हमको। अगर बुक जाड़ा है, ठीक है, तो हम ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे और बुक पतला है तो हम कम मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है। एक तो बुक लेफ्ट के तरफ से बाइंड होता है या टॉप के तरफ से। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, ये अभी लेफ्ट है इसलिए लेफ्ट। अगर टॉप करेंगे तो हमको टॉप प्रीव्यू। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट यानी खड़ा और लैंडस्केप यानी आड़ा। हमको आड़े पेज में मार्जिन होना है तो लैंडस्केप चुनना पड़ेगा और खड़े इसमें चेक करना है तो पोर्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे कौन सी इसमें मार्जिन होना, नॉर्मल होना, मिरर, यानी हम बुक करेंगे तो मिरर मार्जिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो मार्जिन है हमको होल डॉक्यूमेंट होना है या पॉइंट फॉरवर्ड। और होल डॉक्यूमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट को ये मार्जिन आएंगे जहाँ जितने भी हम यहाँ पे पेज करेंगे, पेज है यानी यहाँ 22 पेज है तो 22 पेज को भी वही मार्जिन। अगर पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा कर्सर रखा हो, ठीक है, तो इसके आगे से वो मार्जिन अप्लाई होंगी जो हम देंगे। पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो जो भी मार्जिन हम सेट करेंगे तो यहाँ पे था अपना कर्सर, तो अब इधर इधर से बाकी जो आगे वाले पेज है उनमें वो मार्जिन अप्लाई हो गए। तो मैं Ctrl Z करता हूँ, ठीक है, ये है मार्जिन। अगर
कुछ खड़े में और कुछ आड़े में मार्जिन चाहिए, तो हमको पॉइंट यहाँ से इसके बाद वाले आड़े पेज में चाहिए, तो हम इसको करेंगे कस्टम मार्जिन पॉइंट फॉरवर्ड लैंडस्केप। ओके करते बरोबर। बाकी के लिए आड़े हो जाएंगे, और जो दो रहे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, तो इसके बाद वाले पूरे आड़े हो गए, आड़े इसमें मार्जिन आ गए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मार्जिन के बारे में। अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एंड पेज अपने हमको आड़ा चाहिए खड़ा चाहिए। पोर्ट्रेट रखेंगे तो खड़ा ही है, अभी खड़ा पेज है, तो और लैंडस्केप चाहिए तो हमको आड़ा हो जाएंगे। ये पूरे पेज लैंडस्केप हो गए, जितने भी थे उतने। यहाँ पे एक तो लैंडस्केप कर सकते हैं या पोर्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमको अगर कुछ खड़े और कुछ आड़े चाहिए, तो इसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है, मैं अब कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि पेज खड़े हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है साइज। साइज यानी क्या होता है, पेपर का साइज होता है। जो हम जेरोक्स वगैरह निकालते हैं वो क्या होता है, A4 साइज का होता है। ज़्यादातर प्रिंटर A4 साइज के होते हैं, उससे भी ज़्यादा साइज तो यहाँ पे अलग अलग साइज दिए हुए। ये है, अगर हम A4 साइज लेते हैं तो A4 साइज लेते हैं तो 8.27 होता है, और खड़ा आड़ा होता है ये। ठीक है, और खड़ा लेंगे तो 11.69 इंच होता है, यानी 8.5 बाय 11.5 या 12 के करीब होता है। अगर उससे बड़ा A4 यानी एक बड़ी सीट रहती है, उसका 4 हिस्सा यानी A4। ठीक है, और A3 यानी एक बड़ी सीट का 3 हिस्सा, जो प्रिंटर या पेपर जिसका उपयोग करते हैं उनको पता रहता है। ठीक है, तो A4 साइज यानी हम जो जेरोक्स पेपर निकालते हैं वो हो गया, रेगुलर जो निकालते हैं। हमको जिस पेपर में निकालना है उस पेपर का हम साइज लेना पड़ेगा। अगर A3 लेते हैं तो पूरे A3 हो जाएंगे। ठीक है, और पहले 22 पेज थे, अब 8 पेज में है, क्योंकि A3 पेपर ये बड़ा साइज होता है, तो मैं A4 साइज लूँगा। उसके बाद हमको एनवलप पे प्रिंट करना है, तो एनवलप है 2 साइज के, 4.12 इंच इंटू 9.5। ठीक है, और ये दो प्रकार के प्रिंटर। उसके बाद हमको लगता है कि हमारे को हमारे हिसाब से साइज होना। ठीक है, अब मैं इसको A4 कर रहा हूँ। हमको लगता है कि हमारे हिसाब से पेपर का साइज होना, तो मोर पेपर साइज करेंगे। यहाँ पे जो भी साइज होना हो हम टाइप करेंगे। अब मैं टाइप तो नहीं कर रहा, आप टाइप कर सकते। ठीक है, तो ये जो साइज है वो पूरे डॉक्यूमेंट का साइज, यानी जितने भी पेज है उसको हमने दिया हुआ साइज या A4 होना, तो उसको होल डॉक्यूमेंट। और पॉइंट फॉरवर्ड बोलेंगे तो उसके बाद का, जैसे ये पॉइंट है इसके बाद वाले डॉक्यूमेंट मेरे को ये A4 चाहिए और ये बाकी के मेरे हिसाब से चाहिए, तो मैं जाऊंगा साइज में, मोर साइज। मैं अब इसको लेता हूँ A3। ठीक है, और इसको लेता हूँ द पॉइंट फॉरवर्ड। ओके करता बरोबर। बाकी के जो है पहले जो थे वो A4 रह गए, और उसके बाद वाले पूरे A3 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम के लिए हमको, यानी कुछ मैगजीन या पेपर में जो हम पेपर में या बुक में जो 2 कॉलम में देखते हैं, तो वो 2 कॉलम 3 कॉलम में देखते हो, तो यहाँ से करते हैं। जैसे हमको जितना सिलेक्ट किए उतने में कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, 2 कॉलम बोले तो ये 2 कॉलम में सिलेक्ट हो गए। ये इधर इसलिए गए कि यहाँ से जो बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले यहाँ से पढ़ते हुए जाएंगे और बाद में यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चाहिए तो 3 में आ जाएगा, 4 चाहिए तो 4 तो है ही नहीं। ठीक है, 4 भी दे सकते हैं हम। लेफ्ट में कम और राइट में ज़्यादा चाहिए तो लेफ्ट में कम, राइट में कम और लेफ्ट में ज़्यादा चाहिए तो ठीक है, अब मैं 1 कॉलम है। इससे भी हमको अगर ज़्यादा कॉलम चाहिए तो इसमें मोर कॉलम में यहाँ से हम जितने भी कॉलम चाहिए उतने हम कॉलम ले सकते हैं। ओके करते बरोबर, उतने कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोर कॉलम में ये स्पेसिंग हो गई, ये 2 कॉलम के बीच की स्पेसिंग। उसके लिए हमको पहले 2 कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके स्पेसिंग। ठीक है, ये जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद मोर कॉलम में विड्थ, कॉलम की विड्थ, ये जो विड्थ है हमको कितना चाहिए, ये देखो यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा जैसे भी हम करेंगे। ओके कर दो करो, वो कॉलम की विड्थ उतनी हो गई। उसके बाद आता है मोर कॉलम में, कॉलम के बीच में लाइन होना यानी डिवाइडेशन होना, तो बिटवीन लाइन बिटवीन ओके करते बरोबर इसके कॉलम के इसके बीच में एक लाइन आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है मोर कॉलम में, अगर ये इक्वल कॉलम विड्थ, हमको कॉलम की विड्थ दोनों की अलग अलग चाहिए, ये इसकी विड्थ ज़्यादा आया और इसकी कम चाहिए तो हम इसकी कम करेंगे। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है कैसे कम और ज़्यादा हो रही, ठीक है। ओके करते बरोबर ये कम हो गए और ये ज़्यादा हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है मोर कॉलम में सिलेक्ट टेक्स्ट, अगर ये टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट टेक्स्ट पे, सिलेक्ट सेक्शन करेंगे तो सिलेक्ट सेक्शन, होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो होल डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेक। ब्रेक यानी हम यहाँ से जहाँ से हमारा कर्सर है वहाँ से दूसरे पेज में हमको चाहिए, ठीक है। जहाँ से कर्सर है वहाँ से हमको दूसरे पेज में चाहिए, तो ये है ब्रेक। ब्रेक में आता है पेज ब्रेक, तो ये जहाँ से कर्सर था वो सेकंड पेज में आ गया, ठीक है। ये देखो हेडर है ना, ये इधर सेकंड पेज में आ जाएगा, या कंट्रोल दबा के एंटर करेंगे तो भी पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम ब्रेक, तो यहाँ से मेरे को अलग कॉलम में चाहिए तो यहाँ से मैं कॉलम ब्रेक करूँगा, ठीक है। ये देखो कीवर्ड के बाद से अगले कॉलम में आ गया। उसके बाद आता है टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है उसके लिए मेरे को एक कॉलम को, आपको कॉलम ब्रेक समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये जो कर्सर दिख रहा है यहाँ से मेरे को लाइन ब्रेक करना है, मैं एंटर करता हूँ तो ये पैराग्राफ समान दिखता है, ठीक है। अगर मेरे को पैराग्राफ समान दिखना नहीं चाहिए और कंटिन्यू दूसरी लाइन पे आना चाहिए, जैसा ये लाइन आई है ना, ये जो लाइन है ऐसे मेरे को देखना चाहिए, लेकिन मैं एंटर करता हूँ तो इसको पैराग्राफ समान ये दिखता है, तो ऐसा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, ये देखो लाइन समान ही दिख रहा है, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेक में नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज के लिए ब्रेक, ये इसका लंबा लंबा टॉपिक है, तो पहले हो गया अभी पेज ब्रेक। उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन कैसे पता चलेगा कि हमको, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते डबल क्लिक, माउस की लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक, तो ये हेडर 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 यानी डिफ़ॉल्ट जो रहता है सेक्शन एक ही सेक्शन रहता है, हमको इसको अलग अलग सेक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे हेडर में मेरे को एक सेक्शन में हेडर में एक ही टॉपिक का नाम देना है, दूसरे सेक्शन में दूसरा टॉपिक, बॉर्डर अलग देना है, या तो ऐसा करने के लिए मेरे को, तो ऐसा करने के लिए मेरे को सेक्शन ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो ब्रेक में सेक्शन का मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरा समझो कंप्यूटर का है, ये 2 पेज, और ये मेरा हार्ड डिस्क का HDD का है, और ये तीसरा पेज मेरा माउस के बारे में। तो मैं इसको अलग अलग सेक्शन ये करके मैं सेक्शन ब्रेक करके मैं इसको नेक्स्ट पेज ब्रेक करके मैं इसको अलग अलग हेडिंग दे सकता हूँ। जैसा अभी ये हेडिंग जैसा देखो, ये हेडर हेडर 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करके पेज लेआउट में जाके नेक्स्ट पेज करता हूँ तो ठीक है, इसमें अब अलग आ गया, ये सेक्शन 2 आ गया। इसके बाद के जो आएंगे तो ये सेक्शन 2 में ही आएंगे, सभी सेक्शन 2 में। अब मेरे को इसको सेक्शन 3 देना है उसके बाद के पेज, तो मैं इसको जहाँ से मेरे को सेक्शन 3 देना है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज, तो अब सेक्शन 3 भी आ जाएगा। ये देखो सेक्शन 3। अब मैं इसमें अलग अलग हेडिंग दे सकता हूँ, तो सेक्शन 1 के 2 पेज, 2 के 4 पेज और 3 के 4 पेज, 2 पेज, ठीक है। अब इसमें अलग अलग आपको हेडिंग दे के बताता हूँ। पहले सेक्शन को मैं
कंप्यूटर ये हेडिंग दे दिया, ठीक है। तो बाहर क्लिक करता हूँ तो ये सभी इसमें कंप्यूटर ही आ जाएगा, क्योंकि सभी इसमें कंप्यूटर है, क्योंकि मैंने इसकी जो ये दो सेक्शन में हमने दूसरी हेडिंग दी है नहीं है। तो उसके पहले हमको एक लिंक टू प्रीवियस क्लिक करना पड़ेगा डिज़ाइन टैब में जाके, और यहाँ पे देना पड़ेगा HDD, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे तो अब ये पहले सेक्शन में कंप्यूटर आ गया, दूसरे सेक्शन में HDD, अब सभी इसमें HDD आएगा, ठीक है। तो हमको उसके लिए फिर से क्लिक करके हमको तीसरे सेक्शन में जाके लिंक टू प्रीवियस करके इसका जो HDD है वो माउस करेंगे, ठीक है। तो देखो लिंक टू प्रीवियस करने के बाद इसमें माउस आया, इसमें HDD आया, और इसमें HDD, और इसमें कंप्यूटर, यानी हम अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो ऐसे अलग प्रकार की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेज ब्रेक में नेक्स्ट पेज। तो हो गया, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंटिन्यूस मैं बाद में समझाऊंगा कब की, जब लाइन नंबर वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं कंटिन्यूस, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद आता है इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज यानी 2, 4, 6, 8 यहाँ पे लिखा ही है, और ऑड पेज यानी 1, 3, ठीक है। अगर इसके बाद हमको यहाँ से समझो, इसके बाद हमको ऑड पेज में चाहिए, ठीक है। ये पहला पेज है, ये देखो 1 पे 1, ठीक है। तो ऑड पेज पे चाहिए यानी तीसरे नंबर के पेज पे, ये यहाँ से हमको तीसरे नंबर पे पेज पे चाहिए, तो ऑड पेज करेंगे। तो ये देखो 3 नंबर पे आ गया, ठीक है। वहाँ 3 नंबर पे आया, ठीक है। उसके बाद हमको ये अब एक पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3 दो नहीं दिख रहा है, तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमको यहाँ से, ठीक है, 3, अब हमको 4 नंबर पे चाहिए, तो पेज ब्रेक में जाएंगे और इवन पेज। अब देखो ये 4 नंबर पे चले गया, 4, 4 ऑफ 4। यहाँ से हमको इवन या आउट पेज पे चाहिए वहाँ पे, उसके पहले हमको कर्सर रखना पड़ेगा, फिर ब्रेक में जाके ऑड और इवन पेज को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये इजी ऑप्शन था। तो दोस्तों ये हो गया पेज ब्रेक का, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस है, ये सेक्शन रह गया सिर्फ, है ना। तो इसको अभी अब लाइन नंबर में हम समझते हैं। अब ये लाइन नंबर है, लाइन नंबर में अभी तो नन पे क्लिक है, इसलिए नन है। हमको कंटिन्यूस होना तो 1, 2, ये देखो अब कंटिन्यूस में लाइन नंबर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये जो ब्लैंक है उसको भी एक लाइन ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस हो गए 41 तक। उसके बाद आता है रिस्टार्ट ईच पेज, यानी ये पेज में भी 1 नंबर से और ये पेज में भी 1 नंबर से, जितने भी पेज होंगे उतने पेज में एक नंबर से लाइन, यानी 1 नंबर से ही आ जाए, 1 नंबर ABCD या अलग अलग। उसके बाद आता है रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे समझ में आएगा आपको वो कंटिन्यूस का, ठीक है। तो ये इस सेक्शन भी करने के बाद भी जो भी पैराग्राफ है उसमें भी 1, 2, 3, 4 एक कंटिन्यू आया, ठीक है। तो हमको हर सेक्शन में अलग अलग एक ही नंबर से देना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तक हो गया। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे 9, 10 वगैरह आ गया। तो हमको हर सेक्शन में 1 नंबर से आना चाहिए, तो उसके लिए हम अभी समझते हैं। तो पहले हम इसको नन कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल किया, लाइन नंबर नन, ठीक है। उसके बाद आता है पेज ब्रेक में। अब ये मैं पूरे जो पैराग्राफ है वो एक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं पैराग्राफ बनाऊँगा, लेकिन पैराग्राफ जो बनाऊँगा वो मैं एंटर करके नहीं बनाऊँगा। तो यहाँ से ब्रेक में जाके कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये एक सेक्शन हो गया, यानी ये सेक्शन हो जाता है। ब्रेक में जाके कंटिन्यूस 2, अब ठीक है 2 सेक्शन हो गए। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब देता हूँ लाइन नंबर इस सेक्शन। तो अब देखिए, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर से आ गया दूसरे सेक्शन में, पहले नहीं आया था, एंटर करे तो नहीं आया। तो अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर सेक्शन में एक नंबर से चालू हो गया, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यूस का, आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब उस तो आपको समझ गया लाइन नंबर का। तो अब
तो लाइन नंबर में अब हम एक आपको बताना रह गया था, तो ये मैं लाइन नंबर में नन कर देता हूँ, फिर लाइन नंबर में कंटिन्यूस करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4। अगर बीच में आपको पैराग्राफ में नहीं चाहिए, ठीक है, लाइन नंबर नहीं चाहिए, तो इसमें लाइन नंबर पे जाएंगे, ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ का लाइन नंबर हट जाएगा और ये 9 के बाद यहाँ से 10 से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा था लाइन नंबर का। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद आता है हाइपनेशन। हाइपन तो आपको पता होगा कि अगर कोई पूरा वर्ड नहीं आता तो उसके बीच, जहाँ समझो एक वर्ड पूरा नहीं आता, उसके बीच में ये ऐसी लाइन लगती है और उसके बाद का जो वर्ड है वो आधा इधर रहता है और आधा इधर, तो उसको बोलते हैं हाइपन। तो हाइपन कैसे लगाते हो उसके लिए मैं ये अभी आपको समझाने वाला। तो उसके लिए मैं ये वर्ड जो है थोड़े बड़े कर देता हूँ, Ctrl+Shift+greater than। ठीक है, उसके बाद जाते ही इस ऑप्शन में और ऑटोमेटिक करेंगे तो वो अपने आप ही लग जाएगा, जहाँ जहाँ चाहिए वो अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लग गया। अगर मैं इसको और बड़े कर देता हूँ तो ठीक है, उसके बाद आता है ऑटोमेटिक, समझ में आ गया होगा। तो अब हम मैन्युअली लगेंगे। ठीक है, तो हम मैन्युअली करेंगे तो ये कम, इसके बीच में आपको चाहिए क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ से आ गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं चाहिए तो हमको नो करेंगे, तो फिर ये पूछेंगे यहाँ पे चाहिए क्या, डॉक्यूमेंट ऐसा आधा आधा चाहिए क्या, तो यस करेंगे तो रहेगा, अगर नहीं चाहिए तो नो, चाहिए है तो यस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है दोस्तों, ऐसा है वर्ड के पेज लेआउट के पेज सेटअप के बारे में। इसके बाद का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 2 पार्ट में मैं इसका ये किया, तो इसका दूसरा पार्ट आप बाद में इस आने वाली वीडियो में देख लीजिए। अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बेल आइकन को आप दबाना मत भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तो धन्यवाद।